नमस्कार, मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का इस हिंदी होप चैनल के खास कार्यक्रम जीवन में परिवर्तन के मोड़ में स्वागत करती हूँ। हम अपना इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बाइबल वर्स से करेंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 19 भाग उसकी 10 आयत से, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को ही दंडवत करो, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मैं ये आशा करती हूँ कि आज एक बार फिर हमारे जो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके जीवन की इस कहानी से हम सब आशीष पाएंगे। और जिस तरीके से पिछली कड़ी में हमने उनकी जीवन के बारे में सुना, किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाई, आइए हम अपनी मेहमान सिमरन जी से उनकी कहानी आगे सुनते हैं। आपका स्वागत है सिमरन जी। धन्यवाद करते हैं सिस्टर, आपने फिर से मौका दिया कि हम अपने जीवन की मैं एक जो और कहानी है अपने जीवन की, जिस पे मैं विश्वास पे मजबूत हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये सबसे एक खास जो मेरे लिए एक गवाही है मेरे जीवन की, मैं विश्वास में सबसे ज़्यादा करीब कैसे आई। पहले तो आप बता चुके हैं जैसे कि किस तरीके से दुष्ट आत्माओं से आपको परमेश्वर ने निकाला उसके दास के द्वारा, और आप शायद शिमला में ही अपने परिवार के साथ रह रहे थे जी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आप परमेश्वर के और करीब आ गई? ये बात है शिमला में ही 2012 में अक्टूबर का महीना था, और उस समय जो है बरसात भी हो रही थी, तूफान भी चल रहा था जी। वहाँ का मौसम बहुत ही अलग है जी, बिल्कुल, और ठंड भी थी। और उस समय बुधवार की बात है, तो ये मेरे जीवन की एक प्रैक्टिकल जो है घटना है, मेरे जीवन की आंखों देखी, लाइव देखी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बुधवार को मैं अपने घर के सभी सदस्यों के जो है कपड़े धो रही थी। हाँ जी। तो जो साबुनदानी होती है उसमें साबुन था, मैं उसको साफ कर रही थी। कपड़े धोने के बाद मैं उसको साफ कर रही थी, तो अचानक से मेरे इस उंगली पे जो है उस साबुनदानी का जो है कट लग गया। अच्छा, हाँ, उसके जो किनारे होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। और मशीन में कपड़े निकालने वाले थे, लास्ट ही जो कपड़े धो रही थी मैं, तो वो निकालने वाले थे, और ब्लड नहीं बंद हो रहा था, खून काफ़ी जा रहा था, हाथ भी गीले थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, यहाँ पे कुछ मुझे बैंडेज दे दो, कुछ टेप दे दो, मैं लपेट लूँ ताकि ये ब्लड जो खून रुक जाए। जी बिल्कुल, खून रुक जाए। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे एक टेप दी, बैंडेज दी, तो मैंने उसको टेप को ऐसे ही अपनी इस उंगली में जो है लपेट दिया जी। और इसी उंगली में जो है ये मेरी शादी की रिंग है जी। बिल्कुल, ये रिंग फिंगर कहते हैं जी। ये इसकी नस दिल के बिल्कुल करीब होती जी, है, बिल्कुल, तो इसी में अंगूठी पहनाई जाती है जी। ये मेरे वाकई में आप सही कह रही हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे प्यार की और मेरी शादी की यही एक निशानी है बहुत अच्छी बात जो है। मुझे मजबूत बनाती है। तो ये रिंग भी इसी उंगली में थी और अंगूठी, और ये जो टेप था मैंने इसी में लपेटा हुआ था। बुधवार की बात है, और जब वो पट्टी जो है, टेप जो है वो ज़्यादा गीली हो गई, तो मुझे वो थोड़ा अजीब सा फील करवाने लगी। हाँ, जैसे गीली हो के, हाँ, चिप सा होने लगा, मुझे खुजली लगने लगती जी। है। तो मैंने अचानक से उसको ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं इसको उतार रही हूँ, हो सकता ब्लड बंद हो गया, खून जो बह रहा था वो बंद हो चुका होगा। तो मैंने उसको ऐसे निकाल के बाथरूम की खिड़की से जो है ऐसे ही फेंक दिया, उस बैंडेड को। ऐसे ही पूरा रोल निकल गया, वो पूरा वो ऐसे कैसे ही आपने बाहर फेंक दिया, क्योंकि गीला था, तो मैंने ऐसे ही निकाला और मैंने खिड़की से ऐसे नीचे फेंक दिया। और बाथरूम की खिड़की के पीछे जो है खाई थी जी। तो हमारे घर के पीछे की तरफ जो है पहाड़ी थी बहुत ऊंची, अच्छा, और नीचे खाई थी और हमारा घर था। वहाँ की सड़कें और वहाँ के घर ऐसे पहाड़ियों पे ही होते हैं जी, बिल्कुल। ये जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल प्लेन्स में क्या है, सड़कें हैं और प्लेन सरफेस है, लेकिन जी वहाँ तो कदम कदम पे खाई और उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। बिल्कुल, रास्ते उतराई चढ़ाई बहुत होती थी, चलने में भी सांस चढ़ती थी, ऊपर नीचे थे। तो हमारा घर भी जो है पहाड़ी के ऊपर था। तो उसके बाद जो है बृहस्पतिवार भी चला गया जी, शुक्रवार भी चला गया, अच्छा। 2 दिन निकल गए
और मैंने सब्त के दिन जो है शनिवार को हम जब चर्च गए, तो चर्च में जो है हम ऐसे ही बैठे थे, सरमन चल रहा था, मैसेज चल रहा था, तो अचानक से मुझे एक आवाज़ आई और मैंने अपनी उसी फिंगर पे जो है मुझे खारिश हुई। हाँ मैंने जी। ऐसे खारिश करी और मुझे आवाज़ आई, और मैंने जब अपनी फिंगर को देखा, उंगली को देखा, उसमें वो अंगूठी नहीं थी। आपकी शादी की अंगूठी उसमें जी, नहीं थी? इसमें नहीं थी। 2 दिन बाद आपने जी, ध्यान दिया इस 2 बात पे? दिन बाद मैंने ध्यान दिया कि मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है। तो अरे ये तो बहुत ही मैं अजीब बात हुई। जी, मैं बहुत चकित हो गई कि मेरी अंगूठी कहाँ चली गई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, आपने मेरी अंगूठी ली है? कहीं मैं सो गई हूँ तो आपने उतार के रखी हो या निकल गई हो मेरे संभाल के हाथ रखी से? हो, हाँ, या गिर गई हो। जी, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारी अंगूठी का। फिर जहाँ जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ के जो ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, तो मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे ढूंढा। चर्च से बीच में से उठ के चली गई मैं, क्योंकि मुझे इतनी चिंता खा रही थी आपका इसकी। ध्यान बिल्कुल जी, उस तरफ चला गया। जी, चर्च से हटके बिल्कुल अंगूठी की तरफ आ गया और मैंने हॉस्पिटल जाके देखा, मुझे वो रिंग नहीं मिली। मैंने फिर चर्च में भी दुआ करी, मैं रोती रही चर्च में। चर्च के जितने भी मेंबर थी, जितनी भी कलीसिया थी, वो सब पूछने लगे, तुम अचानक से उठ के चली गई और वापस आके तुम रोने लगी, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने उनको बोला कि जो मेरी अंगूठी थी शादी की, वो खो चुकी है। ओहो। तो फिर मैंने वहाँ से अपने पास्टर जो हमारे पादरी साहब थे, मैंने उनसे भी दुआ करवाई। जी, ये तो एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि किसी किसी के लिए में मामूली सी छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों से हमारी भावनाएं, हमारी यादें जुड़ी होती हैं। और ख़ासकर जो शादी की अंगूठी है, जो हम एक वायदे के तौर पे एक दूसरे को पहनाते हैं, वो बहुत ही ख़ास होती है, और वो आपकी उस समय खो गई थी। हम आगे भी ये बात जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। वापस लौटेंगे और सुनेंगे कि आगे चल के वो जो अंगूठी उनकी हाथ से खो गई थी, उसका क्या हुआ। फिर लौटेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी आज की इस खास बातचीत में, जो हम सिमरन जी से कर रहे हैं। आइए, अभी तक जो हमने जाना कि उनकी अंगूठी खो चुकी थी और वो सब्त के दिन चर्च में अपने बाकी चर्च के मेंबर से ये बात बता रही थी, अपनी परेशानी को शेयर कर रही थी। आइए आगे जानते हैं फिर क्या हुआ। जी बताइए मैम, फिर आगे क्या हुआ? जी, तो फिर हमारे पादरी साहब हैं चर्च में, तो मैंने उनसे दुआ करवाई कि मेरी ऐसे ऐसे अंगूठी खो गई है, मेरी शादी की अंगूठी है, तो आप दुआ कीजिए कि वो मुझे मिल जाए। मुझे याद नहीं है वो कहाँ गिरी है और कहाँ मैंने रख दी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम दुआ करेंगे, आपकी अंगूठी जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। तो फिर मैं बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ घर गई। मैंने पूरे घर में अलमारी चेक कर ली, किचन चेक कर लिया, हर एक घर का कोना कोना चेक किया। मैंने पूरा खोजा अपनी अंगूठी को, लेकिन मेरी अंगूठी नहीं मिली। फिर मेरे बच्चों ने बोला, मम्मा आप दुआ करो। अच्छा। हम सब ने मिलके घुटने टेक के दुआ करी कि जी। खुदा बाप, आप हमें याद कराएं कि वो अंगूठी मैंने कहाँ रखी है, या आखिरी बार हमने कहाँ देखी। जी। तो जी। क्योंकि जब तक हमें याद नहीं आता मैंने कहाँ रखी है, तब तक हमें अंगूठी नहीं मिलनी थी। और हम ढूंढ भी नहीं सकते कि वो जी, किस बिल्कुल। सिरे से ढूंढें। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने बोला, तुमने दुआ करी है ना, तो मिल जाएगी, तुझे याद आ जाएगा मैंने कहाँ रखी है। उसके बाद जो है हमने दुआ करी और फिर खोजते खोजते मेरे ध्यान में आया कि बुधवार की रात को मैंने कपड़े धोए थे और उस समय मेरे हाथ में वो अंगूठी थी। तो जब मैंने उस टेप को इस उंगली से उतारा था तो मैंने ऐसे फेंका था खिड़की में से। हो सकता है वो अंगूठी उसके साथ चिपक के वो गिर गई, खिड़की से बाहर फेंक गई हो टेप बैंडेड के साथ। जी बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को महसूस किया जब मैंने उनको बताया कि ऐसा हो सकता है। कह रहे तेरे खुदा ने तुझे, तेरी जो है वो सहायता करी है। एक हिंट दे दिया आपको कि आप ढूंढ सकें उसे। जी बिल्कुल। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं बाथरूम की खिड़की में गई भाग के, जब ऐसा मुझे याद आया, ऐसे डिस्कस हुआ, बाथरूम की खिड़की में मैंने देखा कि इस जगह मैंने फेंकी है, तो मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला
जबकि उसी 2 रात पहले जो है बृहस्पतिवार और शुक्रवार की 2 रातों में 2 दिन में जो है बहुत बारिश आई, तूफान भी आया। वाह, फिर तो बहुत ही, ये तो मुश्किल या क्या नामुमकिन है कि एक अंगूठी जैसी चीज आपको ऐसे बिगड़े मौसम में खिड़की के बाहर खाई में कहीं मिल जाए। तो मैंने सोचा कि चलो हम देखते हैं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो हम बाहर चल के देखते हैं। तो जब हम उस लोकेशन पे पहुंचे घर के बाहर से, तो हमने उस जगह को देखा। इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ हमारा घर है, और घर पे एक बिल्कुल छोटी सी सेल्फ जारी है। अच्छा। जो एक पट्टी होती है घर के पीछे, हाँ जी। वो है, और नीचे खाई है। अरे, तो मेरे हस्बैंड बोलते ये रास्ता है, और खिड़की के सामने जो लोकेशन है, जो जगह है जहाँ पे तूने फेंकी है, वहाँ तक जाने के लिए हमारा कम से कम 50 कदम का जो है, 50-60 कदम का जो फासला था। अच्छा, चलने का। चल के नीचे जाने के लिए? नीचे नहीं, एक पैर पहाड़ी पे था, अरे एक अरे पैर अरे, घर की उस दीवार पे था। ये तो बहुत ही तो मतलब डर risky था है। कहीं पैर फिसल ना जाए और वो खाई में ना ना गिर जाए। जाए। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या, हमने वही घुटने टेके, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, और मैंने दुआ करी कि खुदा बाप ये इस रास्ते पे जा रहे हैं, इनको कुछ नुकसान ना हो। की हिफाजत मेरे करे। बेटे ने बहुत सारा एक डंडा था और पापा के हाथ में पकड़ाया, उस डंडे को पीछे से कॉर्नर से हम दोनों ने पकड़ा, अच्छा। ताकि अगर कुछ गिरे, ये गिर भी जाए तो हम उस डंडे को संभालें और ये अच्छा। डंडे को छोड़े ना। हाँ जी। तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे चलते गए। जब वहाँ उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे मैंने वो टेप फेंकी थी, तो वहाँ पे जब पहुँचे उन्होंने देखा, कह रहे कि सिम्मी ये जो टेप है वो मिल गई मुझे। हाँ जी। तो मुझे थोड़ी सी खुशी आ गई कि एक नहीं, उम्मीद जाग गई आपके जी, दिल में कि हाँ मुझे जी। रिंग मिल जाएगी। हाँ जी। तो जब उन्होंने वो टेप रोल देखा तो उनका उस समय पैर भी स्लिप करने लगा था। अरे। तो मैंने उनको बोला ध्यान से करो, आप गिरने मत जाना। तो उन्होंने देखा और कह रहे सिमरन इस टेप में जो है तुम्हारी रिंग नहीं है। अरे, मैं फिर निराश हो गई। एक उम्मीद की किरण जागी और फिर उदासी। फिर मैंने खुदा से दुआ करी, खुदा बाप ये तो मिल गया लेकिन मेरी अंगूठी नहीं मिली, मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप 10 कदम और आगे चले जाओ, हो सकता है वहाँ पे हो, क्योंकि बारिश आई है, तूफान आया है, मिट्टी खिसक गई है, हो सकता है आगे बह इधर गई उधर हो। जी जी। तो फिर मैंने उनको बोला, वो 10 कदम और आगे गए। वहाँ पे एक बिल्कुल पतली सी घास थी, जो टहनी होती है घास जो उगता है ज़मीन पे पहाड़ी पे, जी जी। वो इतना बड़ा घास था, इतना साइज था उसका। तो ये घास है, और ये घास है, इस कॉर्नर पे जो है वो मेरी अंगूठी टिकी हुई थी, घास के उस पतले से उसके सहारे, पतली सी टहनी के ऊपर। अरे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि खुदा ने मेरी अंगूठी को इस तरह से, उस तूफानी रात से, उस बारिश के मौसम से, जबकि मिट्टी खिसक रही है पहाड़ी से, उसको ऐसे थामे रखा है। ये तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार रहा जी परमेश्वर का। तो फिर जब उन्होंने देखा कि अंगूठी उस घास के पीछे अटकी हुई है, तो उन्होंने मुझे बोला सिम्मी तुम्हारी अंगूठी मिल गई है। आपके दिल को कितना सुकून, हम इतना खुश हुए, मैं और मेरा बेटा जो है, हम नाचने लगे और हम खुदा का धन्यवाद करने लगे कि खुदा का धन्यवाद है कि ये अंगूठी जो है मुझे वापस मिल गई। फिर उन्होंने अंगूठी उठाई और वो बहुत ही संभल के जो है वो वापस आए, और हमने फिर घर पे आके हमने धन्यवाद किया खुदा कि आपने मेरे जीवन में मेरे विश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया। मैं और भी ज़्यादा जो है बढ़ गई हूँ आपके इस दिए हुए विश्वास पे, इस दी हुई मेरी अंगूठी को जो आपने मुझे वापस किया, और कैसे आपने उसको पकड़ के रखा। जी दर्शकों, क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कितना महान है हमारा प्रभु, जो छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों और परिस्थितियों में अपने चमत्कारों से अपने लोगों को, उनके दिलों को, उनके हृदयों को, उनकी प्रार्थनाओं को जवाब दे के अपनी ओर खींचता है। कितनी खूबसूरती से हमारे बीच हमारे मेहमान ने हमें बताया कि उनकी शादी की अंगूठी जो खाई में गिर गई थी, गलती से खिड़की से उन्होंने फेंक दी थी, वो किस प्रकार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उन्हें वहाँ मिलती है, और उन्होंने घुटनों पे जाके
अपने परिवार के साथ उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। बहुत ही एक सुंदर ये एक गवाही और एक कहानी है जो हमें परमेश्वर को छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी जीवन की हर परिस्थितियों में याद रखना और उससे प्रार्थना करना सिखाते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम इस बातचीत में बहन सिमरन के साथ जुड़े रहेंगे और इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम आज अपनी खास मेहमान सिमरन जी की कहानी सुन रहे हैं और ये जान चुके हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इतने महान चमत्कार और कार्य से उनके विश्वास को मजबूत किया है। आइए हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी और कौन सी घटना उनके जीवन में हुई जिससे वो परमेश्वर के और करीब आ गई। बताइए मैम, अब जब आप वहाँ शिमला में रह रहे थे, इस घटना के बाद क्या और भी कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य कर रहा है जो दिन प्रतिदिन आपको उसके करीब ले जा रहा था? जी जी बिल्कुल सिस्टर। एक मैं और जो है शिमला में जब हम रह रहे थे, जब हम शुरू में वहाँ पे गए थे, तो जो हमें घर मिला था तो वो हमने जल्दबाजी में घर देखा था। उसमें सिर्फ 2 कमरे थे, बिल्कुल छोटी सी जो है किचन थी, रसोई थी, और उस घर में रहना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे बच्चे थे, मेरे सासू माँ थे जी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो हम 6 मेंबर थे। तो उस 2 कमरों में 6 मेंबर का रहना बहुत मुश्किल था हमारे लिए जी। तो हमने जो है ड्यूटी जाते थे और ड्यूटी से शाम को घर आते थे। वो घर जो है हमारा पहले वाला, वो एक ऐसा रास्ता था, मतलब कि पहाड़ी से बीच में कट के आता है, और उस रास्ते को जब हम देखते थे, इधर भी जंगल था, इस साइड भी जंगल था। तो वो जो रास्ता बीच का था बिल्कुल इतना सा था। जब हम उस रास्ते को क्रॉस करते थे, जाते थे उस रास्ते से, तो हमें मुश्किल आती थी। तो वहाँ पे जंगल में सांप भी बहुत होते थे। तो बच्चे जब गुजरते थे, स्कूल से आते जाते थे, तो डर लगता था कहीं, क्योंकि एक तरफ जंगल की जो पहाड़ी है, उस साइड में खाई थी, तो डर लगता था कि कहीं पाँव जो है वो फिसल ना जाए। जी बिल्कुल। और जो हम जो है खाई में ना गिर जाएं। और जब हमने उस घर में, जब हम शिमला में पहली बार गए थे, जब हम वहाँ पे शुरू में गए थे, तो हमारा जो सामान जो है वो घर का शिफ्ट हो रहा था, तो उसमें हमारा जो बेड है, हमारा डबल बेड है, अभी हमने जलंधर से खरीद के उसको लेके ही गए थे। हाँ, तो जब हम उसको लेके गए तो वो भी जो है खाई में गिर गया। और वहाँ के जो खान होते थे, जो कंधों पे सामान ढोते हैं, जी हाँ, तो वो कंधों पे सामान ढोते हैं, और वो कंधे पे उसने उठाया हुआ था, उसका पाँव स्लिप करा और बेड जो है थोड़ा सा नीचे गिर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा बेड जो है वहाँ से टूट गया। तो उस वजह से मुझे डर लगता था कि अगर इतना भारी बेड वहाँ से गिर सकता है तो हमारा पाँव भी फिसल के हम खाई में गिर जाते थे। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम मुझे वो थी। तो ऐसे ही हम जब ड्यूटी से घर आते थे, डेली आते थे, हमने सोचा नहीं था कि हम घर ढूंढेंगे, लेकिन एक मन में था कि हम कहीं और हमें जो है घर देखना चाहिए या बदलना चाहिए। जी। तो जब हम रोज़ाना ज़िंदगी में अपनी, जब ड्यूटी से घर आना जाना हमारा चलता रहा, और हम जो है हमारे घर के कुछ ही दूरी में जो है एक कॉलोनी थी, वहाँ पे एक ऐसा मोहल्ला था, वो बहुत ही अच्छा था, और उसके साथ जो है एक एग्रीकल्चर फार्म भी था, वो भी था, और एक अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई थी वहाँ पे, अच्छे घर थे। तो उसको देख के हम बहुत खुश होते थे। तो उसके बाद जो है तो हम डेली आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड शाम को घर से आ रहे थे, तो हमने वहाँ से रास्ता जो है कुछ चेंज कर दिया। तो जो एक घर था, जब हम वहाँ से आए, हमने पहली बार ही वो घर देखा था, और पहली बार में देखते सारी मैंने, वहाँ पे पार्किंग भी थी, अच्छा फ्लैट था वो। तो जब हम उस रास्ते से आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आज हम इधर से नहीं, नीचे वाले रास्ते से जाएंगे। तो बोला ठीक है, जाना तो हमने वहीं पे है। तो हमने उस रास्ते से आए, मैंने वो फ्लैट देखा, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैं कहा ये फ्लैट कितना अच्छा है। हाँ जी। तो मैंने कहा काश हमें यहाँ पे ये घर मिल जाए। आपने एक इच्छा प्रकट की उस क्षण। तो अच्छा।
फिर मेरे हस्बैंड ने बोला खुदा देने वाला है, वो तुम्हें उसकी इतना- मर्जी होगी, वो चाहेगा तो जी, देगा। तो जी। तुम्हें विश्वास है अगर, तो वो ज़रूर देगा। हमारी किस्मत में होगा, अगर खुदा ने देना चाहा तो वो ज़रूर देंगे, नहीं होगा तो वो नहीं देंगे। तो इतनी बात हमने डिस्कस करी। तो हमने सोचा कि इस घर के बारे में हम कुछ पता लगाते हैं। तो कह रहे कहाँ से पूछेगी, घर में ताले लगे हैं, हाँ जी। किससे पूछेगी तू? अच्छा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं सही। हमने उस घर का ख्याल जो है वो निकाल दिया। घर पहुँचे हम्म, तो हमने दुआ करी, हम्म, हम बैठे, जी। फिर घर की बात छिड़ी। अच्छा। तो घर की बात जब छिड़ी तो फिर सुबह हुई, हम सो गए। अच्छा। सुबह हुई तो सुबह हमें एक फ़ोन कॉल आता है। जी। फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपके लिए एक घर जो है हमने ढूंढ रखा है, अच्छा। तो आपको अगर घर चाहिए तो हम आपको दिखा देंगे। जी। तो हम सोचने लगे कि घर हमारे लिए नया मिला है, खुदा ने खुद आवाज़ दी है। तो हम उनके पास चले गए और फिर उनके पास जाने के बाद उन्होंने हमें बताया और वो चाबी लेके उसी घर में गए जो हमने शाम को देखा था। अरे ये तो बहुत ही, ये तो चमत्कार ही हो गया कि आपने एक शाम पहले जिस घर में रहने की इच्छा शायद आपके मन में आई, जी। दूसरी सुबह आपको सामने से उसमें रहने का वो जी। प्रस्ताव मिला। तो बस उस घर को हमने दिखाया और हमने दुआ करी उस घर में, और वो घर हमें मिल गया। जी, बहुत ही अच्छी बात है बहन सिमरन। हम बहुत खुश हैं कि आपकी इस जीवन की कई ये कहानियाँ, ये छोटी छोटी घटनाओं से हमें ये इतनी अच्छी एक एनकरेजमेंट मिलती है कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने देखा और हम पिछले भाग में भी देख चुके हैं किस तरीके से बहन सिमरन को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना और उनके जीवन को बदला और इतने अद्भुत और खूबसूरत चमत्कार उनके जीवन में किए जिससे वो परमेश्वर के और करीब आ गई और ये छोटी छोटी बातों से उनका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ने लगा। हम ये आशा करते हैं कि इसी तरीके से यहाँ आने वाले हर मेहमान की गवाही से हमारे जीवन में बदलाव आए। आइए हम इससे पहले आज के इस कार्यक्रम की कड़ी को समाप्त करते हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे बनाने वाले परमेश्वर महान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये शुभ अवसर दिया कि हम तेरी मौजूदगी में परमेश्वर तेरे नाम की गवाही दे सकते हैं। हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे मेहमान सिमरन जी के लिए जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हो सकी और उन्होंने अपने जीवन की इस अद्भुत कहानी को हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा किया। उनके परिवार पे परमेश्वर, उनके जीवन पे, उनके कार्य पे तू अद्भुत प्रेम, अद्भुत कृपा और अपना अनुग्रह बरसाना परमेश्वर, ताकि वो तेरे कार्य में, तेरे विश्वास में आगे और बढ़ती रहें। और इनकी गवाही से परमेश्वर जितने भी दर्शक इस गवाही को देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सब के साथ होना ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। और हम चाहते हैं कि हमें और ऐसे शुभ अवसर तो हमारे जीवन में दे। हमारी गलती कुसूरों को माफ़ कर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये सब बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे हिंदी होप चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन पे हमें बताइए कि इन गवाहियों से आपको कैसा महसूस होता है। और हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।